और एलपीजी संकट के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां उत्तराखंड में कमर्शियल सिलेंडर से रोक हट चुकी है। आज से कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू हो जाएगा। अस्पताल, रेस्टोरेंट, होटल्स को सिलेंडर मिलेंगे। प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर जो है वो बांटे जाएंगे। तो बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर रोक लग गई थी, जिसके चलते कई रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो ढाबा है वो बंद होने के कगार पर थे। लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब कमर्शियल सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी गई है। राज्य में आज से सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। अस्पताल, रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर बांटे जाएंगे। राज्य सरकार ने यह निर्णय पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था कमर्शियल सिलेंडर पर जैसे ही रोक लगी थी, कई ढाबे जो है वो बंद होने की कगार पर है। पर्यटन जो है वो काफी प्रभावित हो रहा था और इसी बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आज से उत्तराखंड में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण जो है वो सुचारू रूप से शुरू होने वाला है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, ये निर्णय लागू किया गया है। इसके साथ ही व्यावसायिक संस्थान अब आसानी से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड प्रवीण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, अब जिस तरह से कमर्शियल सिलेंडर की रोक लगी थी, काफी जो ढाबा संचालक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बंद होने की कगार पर आ गए थे। लोग काफी परेशान थे। अब कहीं ना कहीं इससे राहत मिलने वाली है लोगों को। निश्चित तौर पर राहत को देखते हुए ही तमाम जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, इसके साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई थी घरेलू सिलेंडर का। उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। कल तमाम अधिकारियों के साथ राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया गया। साथ ही अलग अलग जिलों के लिए भी कोटा निर्धारित किया गया है। किस जिले में कितने कोटे होंगे तो उसके परसेंटेज तय किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर उनको दी जाएगी। हॉस्पिटल को, जो हॉस्टल्स हैं, वहां पे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट और जो बड़ा उत्तराखंड का जो बड़ी आर्थिकी है वो पर्यटन कारोबार से आता है, तो उसको सुचारू करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि बीच बीच में ये खबर आ रही थी कि चूंकि व्यावसायिक सिलेंडर बंद हो गए हैं, तो उसके बाद जो है ब्लैक में घरेलू सिलेंडर बिक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कई रेस्टोरेंट और ढाबों में जा रहे थे। ये सूचना मिल रही थी, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, पर्यटन भी इससे काफी प्रभावित होता नजर आया था। प्रवीण, इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के वितरण की बात करें तो क्या हालात सामान्य है? देखिए, दिक्कतें हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे पटरी पे चीजें आ रही है। आपूर्ति जो है एलपीजी की वो बढ़ी है। इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है व्यावसायिक सिलेंडर को लेकर। तो निश्चित तौर पर थोड़े दिनों में और भी चीजें पटरी पर आ जाएगी। घरेलू सिलेंडर में अभी दिक्कतें हैं, लोगों में पैनिक भी है। लोगों को लग रहा है कि एक सिलेंडर भरा हुआ तो पता नहीं दूसरा सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो वो भाग कर दूसरा सिलेंडर भरवाने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर जाकर। तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। सरकार बार बार जो लोगों से अपील कर रही है कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, गैस की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में चीजें पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। चलिए ठीक है प्रवीण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।